Hello friends, I am Sachin. Hi, I am Anjali, and we are IT professionals from Delhi, and we have recently moved to Canada. तो अब लोग हम लोग एक्चुअली अभी 4 months पहले ही यहाँ मूव करे हैं कनाडा एंड बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स एक्चुअली सचिन अभी क्लोज वर्क परमिट पे है और मैं ओपन वर्क परमिट पे हूँ एंड वी गॉट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एक्चुअली सचिन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हो कि किस तरह से यहाँ जॉब्स मिलती हैं एंड वो सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाने भी वाले हैं बट ऑल्सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना बिकॉज हम लोग इन सब टॉपिक्स के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं सो दैट अगर आप आने वाले हो कनाडा या फिर आप प्लान कर रहे हो कनाडा तो आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलती रहे टाइम टू टाइम बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज की जो वीडियो है वो हमारे होने वाली है मंथली एक्सपेंस क्योंकि आप लोग सब लोग काफी ज्यादा सुन रहे होंगे कि कनाडा के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन्फ्लेशन रेट इज टू मच बट एक्चुअली हम लोग आपके साथ एक रियल टाइम अपना एनालिसिस शेयर करने वाले हैं हमारे महीने की जो एक्सपेंसेस है उस बारे में बिकॉज हमने सोचा कि अब हमारे को ऑलमोस्ट 4 months हो चुके हैं कनाडा के अंदर तो ये एक राइट टाइम है बिकॉज क्या होता है कि जब आप इनिशियली आते हो तो आप अपना बेसिक चीजें ही लेके आते हो जैसे कि आपकी क्लोथिंग हो गई एंड हमारे केस में हम लोग काफी सारे इनफैक्ट यूटेंसिल्स भी लेके आए थे और हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो उस पर भी बनाई हुई है तो हम लोग ये सब चीजें तो लेके आ गए बट आप जब यहाँ आते हो एक पूरा आपको घर सेटअप करना पड़ता है चाहे वो आपका रेंटेड अपार्टमेंट ही क्यों ना हो तो उसमें आपकी इनिशियली काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाती है चाहे बेसिकली स्टार्टिंग में तो आपके 2 महीने आपको सारा सामान इकट्ठा करने में जैसे कि आपके मेट्रेसेस हो गए या आपके वर्क स्टेशन के लिए चेयर टेबल इन सब की वजह से आपके काफी खर्चे एक्चुअली डेवलप हो जाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पूरा एक हाउस ही एक तरह से सेटअप करना है बिकॉज आप अगर आप दूसरी कंट्री मूव कर रहे हो तो ये एक आपका काफी बड़ा डिसीजन है तो इस वजह से हम लोग स्टार्टिंग में ये वीडियो नहीं डालना चाहते थे बट आई थिंक 4 months इज हाई टाइम जब हम लोग एक्चुअली अब एनालाइज कर चुके हैं कि हमारा पर मंथ कितना एक्सपेंस आने वाला है और किस तरह से हम अपने आगे रेगुलेटेड एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे तो आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं वीडियो आई थिंक सचिन वुड स्टार्ट कि हमारा मेजर एक चंक ऑफ एक्सपेंस कहाँ जाता है सो जो मेजर चंक है हमारे खर्चे का मंथली एक्सपेंस का वो जाता है रेंट में। तो यहाँ पे जो आपकी हाउसिंग मार्केट है वो काफ़ी हॉट है, तो काफ़ी महंगाई है, मतलब कि रेंट्स को अगर हम देखें तो। मैं अपना बताता हूँ कि हम रहते हैं एक रेंटेड बिल्डिंग में एंड हमारे पास है 1 स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट का मैं बताता हूँ, जो हमारा रेंट है वो है 1700 कैनेडियन डॉलर। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप टोरंटो के जितना पास जाओगे उतना आपका रेंट्स हाई होते जाएंगे, और जितना आप टोरंटो से दूर जाओगे आपके रेंट्स डिक्रीज होते चले जाएंगे। बट एक जो हमारा रेंट है वो 1700 कैनेडियन डॉलर। आप मान सकते हो कि अगर आप टोरंटो से थोड़ी दूर रह रहे हो तो आपको 1500 कैनेडियन डॉलर में मिल जाएगा एक स्टूडियो अपार्टमेंट। अगर आप 1 BHK ले रहे हो तो वो आपको पड़ जाएगा 2000 या 2100। बट हम अपना एनालाइज करके बता रहे हैं आपको। हमारा है 1700 कैनेडियन डॉलर। एंड उसके बाद हाउसिंग में दो चीज़ें और इंक्लूड होती हैं, वो है आपका यूटिलिटीज़ एंड टीनेंट इंश्योरेंस। टीनेंट इंश्योरेंस क्या होता है? टीनेंट इंश्योरेंस है बेसिकली एक सेफ्टी। अगर अपार्टमेंट में कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है जब आप रह रहे हो, या जो अप्लाइंसेस मिलते हैं आपको अगर वो ख़राब हो जाते हैं अपार्टमेंट में, तो वो आपका इंश्योरेंस में रिप्लेस हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। तो ये टीनेंट इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है यहाँ पे, तो आपको टीनेंट इंश्योरेंस लेना होता है। एंड इनफैक्ट आपको लेना भी चाहिए बिकॉज वो आपके लिए एक सेफ्टी रहता है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट सो वी रेकमेंड कि आपको जरूर लेना चाहिए एंड प्राइसिंग आई थिंक वुड सचिन टेल जो हमने लिया है, हमने बिल्कुल बेसिक टीनेंट इंश्योरेंस लिया है, और हमने ऑनलाइन कंपेयर करा था काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे। जो हमें पड़ा है वो अप्रोक्स पड़ा है 21 कैनेडियन डॉलर। सो ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको इससे ऊपर लेना है तो आपको 30-40 कैनेडियन डॉलर पड़ सकता है। बट ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, जो हमने लिया है वो पड़ता है हमें 21 कैनेडियन डॉलर पर मंथ। इसके बाद आता है यूटिलिटीज़। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है कि हमने उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड किए हैं अपने टेनेंट इंश्योरेंस में तो यू कैन ऑलवेज राइट योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन हम लोग आपको बता देंगे कि हमने क्या क्या कंपोनेंट्स अपने टेनेंट इंश्योरेंस में चेकलिस्ट करे थे एंड आई थिंक वो इनफ थे जो कि आई थिंक $20-25 के अंदर आपको
सही रहेंगे। आई थिंक उससे ज्यादा आपकी अपनी विल है, बट हमने अपना $21 तक लिमिट कर दिया ये बजट फॉर टेनेंट इंश्योरेंस। देन उसके बाद आप आता है आपका यूटिलिटीज। सो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा रेंट है उसमें यूटिलिटीज इंक्लूडेड है, Right. बट मैक्सिमम जगह क्या होता है आपको यूटिलिटीज के एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो यूटिलिटीज में आता है आपका हाइड्रो बिल एंड आपका वाटर बिल इन इलेक्ट्रिसिटी। या सो ये अप्रोक्स पड़ जाता है आपको $17 टू $100 जो हमने फीडबैक लिया है, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं या फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे उनसे। सो आप 70 टू 100 मान सकते हो, बट हमारा नहीं है तो मैं Correct. उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी अपने खर्चे में, क्योंकि जब मैं हम टोटल निकाल के हम आपको बताएंगे तो उसमें इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम पे नहीं कर रहे उसे। करेक्ट। सो ये था पूरा हाउसिंग का, जो 3 कंपोनेंट्स थे वो हमने बता दिया आपको, जो मेजर चंक ले जाता है आपका एक्सपेंसेस का। देन उसके बाद आपका आता है ग्रोसरीज। राइट। सो ग्रोसरीज में क्या है कि हम ग्रोसरीज परचेज करते हैं मेनली 3 डिफरेंट जगहों से। एक है कॉस्को, सो देन है आपका फूड बेसिक्स एंड आपका है एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर। सो इंडियन ग्रोसरी स्टोर हमें क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी स्टोर में आपको सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब मिल जाते हैं। दाल और या आपका दाल वगैरह, और इनफैक्ट आपके जो कुछ मसाले भी होते हैं जैसे कि एवरेस्ट, एमडीएच के, वो आपको इजीली इंडियन स्टोर्स पे मिल जाते हैं। तो हमारे एक्चुअली घर के काफी नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम लोग वहीं से जाके लेते हैं ये मेजर चीजें। अलावा हम लोग कॉस्को से अपना लेते हैं, जो कि थोड़ा सा होलसेल, या फिर आई वुड से कि जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है चीजें, जैसे कि दूध हो गया, ब्रेड हो गए, या फिर और भी कई बार जैसे ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल और ये सब चीजें हमारे को कॉस्को से में ज्यादा सस्ती पड़ती हैं, तो हम लोग वहीं जाते हैं वहां लेने के लिए। और फूड बेसिक से हमारे काफी छोटी मोटी चीजें आती है, जैसे कि ब्रेड्स वगैरह वहाँ काफी फ्रेश मिलते हैं, तो हम लोग वहां से वो जाके लेते हैं। तो आई थिंक खर्चा सचिन कितना बैठता होगा? आई थिंक सो मतलब कि हम यहाँ पे जाते हैं बाई वीकली। करेक्ट। सो बाई वीकली मतलब एक टाइम पे हमारा $200 लग जाता है। सो मंथली $400 हम खर्च कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं, बिल्कुल। और हम बिल्कुल जो भी मतलब फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, और कुछ भी जैसे आपकी नमकीन्स होती हैं, और कुछ भी जो हमें पसंद आता है करेक्ट। खाने पीने का हम लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह। तो इसमें बिल्कुल भी हम कंजूसी नहीं करते हैं। तो एंड ये इनफैक्ट हमें करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम्म, आप जब कमा रहे हो तो वो एक खाने पीने के लिए और अच्छी एक हेल्दी लिविंग जीने के लिए कमा रहे हो। तो आई थिंक खाने पीने में आप जो भी आ रहे हैं इस बारे में तो आप सोचना भी मत कि इस कॉस्ट को आप किसी भी तरह कट डाउन कर सकते हो। ये बढ़ जरूर सकती है एज पर योर ईटिंग, बट आई थिंक हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो आई थिंक ये 400 के आसपास ही रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एज पर योर विश, बट 400 टू 450 आई थिंक इज डिसेंट अमाउंट, जो कि 2 एडल्ट्स के लिए आई थिंक इतना तो अमाउंट आपको जरूर डालना ही पड़ेगा आपके मंथली एक्सपेंस में। या एंड उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। सो अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि स्टार्टिंग में हम गाड़ी नहीं लेंगे। तो हमने जो अपना अपार्टमेंट सर्च करा था वो बिल्कुल ग्रोसरी स्टोर्स के एंड टीटीसी स्टैंड्स के पास में लिया था हमने अपना अपार्टमेंट। अगर आपको ये जानना है कि हमने कैसे अपना अपार्टमेंट सर्च करा था, उसके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप जाके देख सकते हो कि हमने कैसे अपना अपार्टमेंट सर्च करा था। सो वो सारी डिटेल्स आपको उस उस वीडियो वीडियो में में मिल जाएंगी। देन उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट्स का आपको बता रहा था कि अभी हमारे पास कार नहीं है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम अप्रोक्स $100 हम दोनों का मिला के खर्च हो जाता है। सो अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि जब हमें रेगुलर जाना होगा तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, बट अभी तो आपको पता ही है कि अप्रोक्स 2.5 ईयर से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो ऑफिस ज़्यादा जाना नहीं होता है हमारा। सिर्फ जो हम ये वीकली घूमने जाते हैं तो सिर्फ हमारा वहीं पे खर्च होता है ये। एंड जो हमारा ग्रोसरीज वगैरह है सब हमारे घर के पास में है, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस पे है सब कुछ, तो हम उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करते हैं। राइट। आई थिंक उसकी वजह से हमारा काफी सारा अमाउंट थोड़ा सेव भी हो जाता है, बिकॉज अगर आपके घर के नियर बाय ही बस स्टैंड्स हैं या फिर आपका सबवे है और आपके ग्रोसरी स्टोर पास में है, तो आप काफी सारा अमाउंट सेव कर सकते हो, और वही आपकी एक्चुअल सेविंग हो जाती है। एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि घर में जैसे आपका इंटरनेट है। सो इंटरनेट हमने ले रखा है बेल का इंटरनेट। जो बेल का इंटरनेट है काफ़ी अच्छा है, हमें काफ़ी अब तक
4 महीने हो गए हैं हमें, 4 महीने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है बेल के इंटरनेट्स में। सो बेल का इंटरनेट जो हमारा प्लान है वो है 1.5 Gbps का। सो जो हमारा प्लान है वो 70 कैनेडियन डॉलर का है। सो टैक्स के साथ वो हमें पड़ता है 79 कैनेडियन डॉलर का। सो इसके बाद है हमारा फ़ोन का बिल। सो मुझे मेरी कंपनी से फ़ोन मिला हुआ है तो उसका मेरा एक्सपेंस नहीं है बिल्कुल भी, बट अंजलि के लिए हमने ले रखा है बेल का सिम। सो इसकी सिम के हैं $45 का इसका प्लान है, एंड टैक्स मिला के वो हमें पड़ता है अप्रोक्स 55 कैनेडियन डॉलर का। इसके बाद जो हमारे खर्चे हैं वो है ईटिंग आउट एक्चुअली, या बिकॉज हम लोग काफी मतलब एक्चुअली हम लोगों को काफी पसंद है एक्सप्लोर करना बाहर, और बाहर डिनर भी जाना, या फिर बिकॉज ऑब्वियसली आप इतनी यहाँ पे ठंड है तो आप हमेशा तो घर के अंदर रह नहीं सकते हो, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग वीकेंड्स पे एटलीस्ट एक दिन तो हम लोग बाहर जाएं, इंजॉय करें और बाहर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें, नए कैफेज हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, तो हम लोग ये सब करते रहते हैं। तो आई थिंक हम लोग कम से कम महीने में 4 में से 3 वीकेंड तो बाहर जाते ही हैं टू एंजॉय, और उसमें हम लोगों ने एक बजट रखा हुआ है कि आई थिंक कितना बजट है हमारा। सो हम 300 to 400 कैनेडियन डॉलर हम अपना घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं। आउट बाहर जाके हमने कैफेज एक्सप्लोर करते हैं तो 400 कैनेडियन डॉलर हम अप्रोक्स उसमें हम अपना बजट रखते हैं। बिल्कुल। सो ये था जो हमारा मेजर एक्सपेंसेस थे। इसके अलावा तो मतलब कि हमें कोई मेजर एक्सपेंस नहीं है जो फिक्स एक्सपेंस है हमारा। करेक्ट। सो बट इसके अलावा अगर जैसे सेल्स आते हैं, कुछ आता है, तो उसमें हम जब जैसे अभी लास्ट आपका ब्लैक फ्राइडे सेल आई थी, उसमें हमने अपनी जैकेट्स वगैरह हमने परचेज करी थी, तो वो उसमें थोड़ा सा हमारा खर्चा हो गया, बट आई थिंक हम लोग मिसलेनियस खर्चों के लिए $200-250 का एक बजट रखते हैं अपने अपने मतलब एक्चुअली मंथली एक्सपेंस में, ताकि अगर लेट्स से हमें कुछ शॉपिंग करनी है या फिर अगर कोई अर्जेंटली हमें कोई सामान खरीदना है तो हम लोगों का पूरा बजट खराब ना हो, और हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट रहे $250-300 का, जो कि हम लोग उस $250-300 में से ही अपनी शॉपिंग या फिर जो भी एक्सपेंस है खरीदने का कुछ सामान वो उसमें से कट कर दें। तो आई थिंक आप सबको भी यही करना चाहिए, अपने मंथली एक्सपेंस में 300 एटलीस्ट $500 तो रखना ही चाहिए कि आप कुछ भी अर्जेंट हो या फिर नीड बेसिस पे कोई सामान हो वो खरीद सको, जो हमने किया, क्योंकि हमारे को उस टाइम पे ब्लैक फ्राइडे में कुछ कुछ अच्छे डील्स पे कुछ सामान मिल रहा था तो हम लोगों ने वो शॉपिंग कर ली। सो ये था हमारा कुछ फिक्स पूरा एक्सपेंसेस। अब मैं इसका टोटल लिस्ट में आपको लास्ट में डाल दूंगा, तो आप अगर इंडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उससे 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि INR में कितना खर्चा होता है। करेक्ट। सो ये था पूरा एक्सपेंस। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बता देंगे कि वो एक्सपेंस हमारा है या नहीं है, अगर है तो कितना एक्सपेंस है। सो ये था पूरा हमारा एक्सपेंस। और आई थिंक ये जो एक्सपेंसेस हमने आपको कैलकुलेट करके बताए हैं अपने, ये बहुत ही बेसिक खर्चे हैं। आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ लैविश खर्चा नहीं है। तो आई थिंक अगर कोई भी एक कपल आ रहा है जो न्यू कमर है जैसे हम हैं, तो उनके लिए ये कैलकुलेशन आई थिंक काफी यूजफुल होने वाली है टू एनालाइज देयर स्टेट ऑफ माइंड कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्या वो ये खर्चे मीटअप कर पाएंगे, और देन डिसीजन लेना चाहिए। बट फॉर श्योर हम लोगों का ये जो खर्चा है हम लोगों ने काफी ऑनेस्टली ये सारा अपना लिस्ट डाउन कर दिया है, और इनफैक्ट हम लास्ट में टोटल भी डालने वाले हैं कि ये खर्चा तो आपको होना ही है, जो कि आप इसमें तो कुछ भी कट डाउन नहीं कर सकते हो एज पर द इन्फ्लेशन राइट नाउ इन कनाडा। तो आई थिंक वो डिसीजन वो एक्चुअली आपको काफी हेल्प करेगा टू मेक अप योर माइंड एंड टेक द डिसीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डू सब्सक्राइब आवर वीडियोस, बिकॉज हम लोगों को काफी सारे सजेशंस आते रहते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ, तो उसके आई वुड सजेस्ट कि यू कैन ऑलवेज स्टेट डाउन दोज कमेंट्स इन दी state down those queries in the comment section that would help us कि हमें और टॉपिक्स पे एक्चुअली आइडियाज मिलता रहे कि हमें क्या बनाना है। तो आई थिंक सचिन तब के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।